जय गुरुदेव आप सभी को। आज पलाना याद आ गया तो लगा कि एक वीडियो बनाया जाए। नवंबर 2021 गुरुजी ने हमें अपने जन्मदिन पर पलाना में बुला लिया। अहोभाग्य रहे हैं हमारे। हमें गुरुदेव के ज्येष्ठ पुत्र के घर रहने का मौका मिला और घर में बहुत प्यार से हमें खाना खिलाया गया, बहुत प्यार किया गया। और राजस्थान की एक बहुत नई तरह की सब्जी मैंने खाई जो मैंने पहले कभी भी नहीं खाई थी। और नई सुबह के साथ ही शुरू हो जाता है प्रचार का कार्य। लोग लीफलेट्स और पैम्पलेट्स, बैनर्स, जो जिसको समझ में आ रहा था वो लेकर गली गली ग्रुपों में जा रहे थे, बता रहे थे, सबको आमंत्रित कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो लोग एक दूसरे को किसी ग्रुप के जरिए से जानते थे वो फोटोग्राफ्स ले रहे थे। बिल्कुल ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे ये कोई आध्यात्मिक काम नहीं है, अपने घर का काम है, आओ आओ फोटो खिंचाओ, हमारे साथ भी बैठो। इस तरह से बिल्कुल ऐसा जताया जा रहा था कि इसमें बिल्कुल सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आपके घर का काम है, आप आनंद से उस काम को कीजिए। ये प्यार दिखा रहा था कि ये गुरु का परिवार है, इसमें हमें जन्म से या खून से कोई रिश्ते से मतलब नहीं है। ये गुरु का परिवार है और दिन बर दिन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम लोगों से मिलते चले जाते हैं ये परिवार का विस्तार होता चला जाता है और इसमें बड़ा आनंद है, अपने आप में बहुत खुशी है। और फिर लोग बैनर्स लगा रहे थे, जिसको जैसे समझ में आ रहा था लोगों को समझा रहे थे, गाड़ियां रोककर उनको बताया जा रहा था। और स्कूलों में, सड़कों पर, चाय की दुकान पर, और हमें राजस्थान के जहाज़ पर भी बैठने का मौका मिला तो वहाँ पर भी हमने पोस्टर लिए और इस चीज़ को भी हमने बहुत एंजॉय किया। और मोटरसाइकिल या कहीं भी जाना था, किसी को बुलाने भी जाना था, तब भी हम वहाँ अपने साथ में पोस्टर ले लेते थे। ट्रैक्टर पर बैठने का मौका मिला तो वहाँ पर भी हमने प्रचार को अपना माध्यम बनाए रखा। 7 दिन के बाद शाम को सामूहिक ध्यान किया गया, वहाँ पर आरती करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और गुरुजी से आरती की और प्रार्थना की कि अगले दिन के लिए में और भी ऊर्जा और दें, जिससे कि हम और भी जोरों शोरों से प्रचार को आगे कर सकें। क्योंकि हमारे पास ये 2-3 दिन थे कि हम जितना ज़्यादा प्रचार कर सकें। उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और रात को फिर हम सब ने खाना बनाया, जैसे लंगर बनाया जाता है ना गुरुद्वारा में, इस तरह से ही सबने बनाया। जिसको जो सामर्थ्य थी, जिसको जो काम करना आता था वो वही काम कर रहा था। इकट्ठे लंगर बनाया गया और फिर उस लंगर प्रसाद को, समृद्ध प्रसाद को इकट्ठे बैठ के छका गया, खाया गया। और ये ऐसा दिव्य अनुभूति थी जो पहले मैंने कभी नहीं की थी। फिर एक नए दिन की शुरुआत हुई। अब शुरू हुआ डेकोरेशन का काम। तो एक बुरादा होता है जिसे छान कर डाई किया जाता है, जो डेकोरेशन में यूज़ होता है। मुझे मयूर भाई ने सिखाया और मुझे बहुत आनंद आया। ये नई चीज़ थी। सीखने के लिए कोई जगह नहीं होती, कहीं भी कुछ भी सीखा जा सकता है। मन में उल्लास होना चाहिए। तो उन सब में मन में उल्लास था कि गुरु के दरबार को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुंदर से सुंदर और भव्य बनाया जाए, कैसे सजाया जाए। सभी अपनी अपनी कल्पना को दोहरा रहे थे और इसमें बहुत ही आनंद था। तो धीरे धीरे रात हो गई। रात को सभी गुरु भाई बहन बैठ गए गुरु जी के पलाना वाले स्थान पर और सब कोई गुब्बारे फुला रहा था, कोई डेकोरेशन लगा रहा था, कोई लड़ियाँ लगा रहा था। तो इसी दरमियान रात के 12 बज गए और फिर एक से दम एक हंगामा हुआ क्योंकि नया दिन चढ़ गया था। ये बहुत ही प्यारी सी बात है। देखिए रात के 12 बज गए हैं। जब भी रात के 12 बज जाते हैं तो नए दिन की शुरुआत हो जाती है। और नए दिन की शुरुआत मेरे परमपिता परमात्मा कल्कि अवतार के दरबार में, उसके समाधि स्थल पर हुई है। और यहाँ पर सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे टू प्यारे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आए, गॉड ब्लेस यू। Happy birthday to you, happy birthday to you, dear गुरुजी। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। देखो इन सब का उल्लास देखें। अपने प्रभु के लिए कितने प्यार से ये लोग माला पिरो रही हैं। ये हमारी उमरा बहन स्पेशल आई हैं दिल्ली से और अपने प्यारे हाथों से इतने प्यार से माला पिरो रही हैं, इतने अपने पति परमात्मा के लिए। और ये देखिए हमारी हैरी बहन, इन्होंने बोल दिया था कि मेरा नाम जरूर लेना है, तो इसलिए प्लीज
मुझे ये नाम लेना पड़ा है और इसलिए यदि मैं किसी का नाम ना बोलूं तो वो गुस्सा ना करे कि हैरी का नाम लिया है तो मेरा नहीं लिया। तो ये देखिए हमारे गुरु भाई बहन, और ये देखिए पंडाल कितना खूबसूरत लगा हुआ है, क्या रौनक लगी है। मेरे मालिक ने जंगल में मंगल किया हुआ है, ये लंगर की जगह सजी हुई है। ये मयूर भाई जिसने कुछ नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहे। और मयूर भाई बोल नहीं रहे, उनकी आवाज का पता नहीं, वो कह रही मेरी आवाज आकाश में चली गई है। और इधर देखें और भी हमारे गुरु भाई बहन कितने प्यार से सारे काम कर रहे हैं। देखो ये फूल की कलियां तोड़ रहे हैं, ये देखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। अरे वाह, इधर डेकोरेशन हो रही है। हमारी दिल्ली से आई हमारी बड़ी प्यारी बहन, वाह जी वाह, सुमन बहन। ये देखो सारे गिफ्ट खोल रहे हैं। ये उम्मा बहन, इन्हें कौन नहीं जानता। देखो कितना उल्लास है। देखो पूरे अपने आप को इतनी ठंड में सबने कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से, और कितने प्यार से बैठे हुए हैं। बच्चे बड़े सभी आनंद ले रहे हैं, कुछ भक्ति भाव में बैठे हुए हैं। ये देखिए अभी भी पूजा अर्चना बहुत प्यार से चल रही है। ये डेकोरेशन हो रही है मेरे परमपिता परमात्मा के दरबार की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग की। जोर से और जोर से, बहुत जोर से। गंगाई नाथ मेरे दादा गुरुदेव की, कल्कि अवतार की। जोर से बोलो जय गुरुदेव, सारे बोलो और मिलकर बोलो आवाज ना आई। क्या उल्लास, क्या उल्लास, क्या उल्लास, क्या उल्लास, क्या उल्लास। प्यार से बोलो आया जन्मदिन, जय गुरुदेव, जन्मदिन, जय गुरुदेव, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, खुले दर्शन, जयकारा, खुले दर्शन। जय गुरुदेव, झोली भरना, जय गुरुदेव, झोली भरना, जय गुरुदेव, नाक रगड़ना, जय गुरुदेव, माथा रगड़ना, जय गुरुदेव, ध्यान लगाना, जय गुरुदेव, सबकी सुनेंगे, जय गुरुदेव, सबकी सुनेंगे, जय गुरुदेव, खुला खजाना। जय। दिन में डाई किया हुआ बुरादा पंडाल में लाया गया, उसको डेकोरेशन किया गया, सब ने उसको बिछाया और वो वहाँ पर सब ने पोस्टर्स लगाए और इसके साथ साथ सब ने फ़ोटो जरूर खिंचाई। ये अपने आप में बहुत प्यारी सी बात थी कि इस प्रोग्राम को, आध्यात्मिक प्रोग्राम को इतना पारिवारिक बना दिया गया था कि जैसे हमारे घरों में बर्थडे होता है तो हम कहते हैं हमारे साथ फ़ोटो खिंचाओ, तो हम एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, ये एक कनेक्शन होता है। तो ये गुरु भाई बहनों का आपस में कनेक्शन था। गुरु बता रहा था कि मेरा परिवार कितना विस्तार कर रहा है, जिसमें खून का और जन्म का कोई रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी बहुत गहरा रिश्ता है। तो सभी इस चीज़ को भी बहुत आनंदित ले रहे थे। ये अपने आप में बहुत ही प्यारी बात थी जो मुझे लगी। इसके बाद आरती की तैयारी की गई। गुरुजी के ज्येष्ठ पुत्र ने अपने पूरे परिवार के साथ वहां आरती करने का शुभारंभ किया और साथ में गुरु बहन और भाई सभी वहां पर आए, सभी को आरती करने का मौका मिला। इतना खूबसूरत लग रहा था वो स्थान, फूलों से सजाया हुआ, आसपास फूल ही फूल बिखरे हुए थे, इतनी विशालकाय शांत जगह पर, और इतनी गूंज उठ रहा था वो, मतलब इतना माहौल गूंज उठ रहा था कि इसको महसूस किया जा सकता है, इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे गुरु जी के, गुरुदेव के 5 स्थान हैं, दिव्य स्थान हैं, ऊर्जाओं से भरे हुए वो स्थान हैं। 5वें स्थान पर जब भी गुरु जी का कोई भी अवसर हो वहाँ पर जाकर अपनी हाजिरी दीजिए। जिसको जो स्थान नज़दीक पड़ता है वह वहाँ जाए। काजलवास जाइए, वहाँ पर हमारे गुरुदेव, दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव सभी विराजमान हैं। जामसर जाइए, हमारे दादा गुरुदेव विराजमान हैं। पलाना धाम में हमारे गुरुजी स्वयं हैं। और इसके साथ चीला गांव को भी हम लोगों को पूरा महत्व देकर आने वाले वक्त में वहाँ पर हमें गुरुजी के जितने भी सुअवसर आते हैं उन्हें मनाना चाहिए। और इसके साथ साथ गुरुजी का आश्रम, जहाँ पर गुरुजी ने कितने ही साल रहकर कितनी ही दिव्य आत्माओं को जागृत किया, उनके जीवन को बदला। तो ये 5 स्थान हैं। इन 5 स्थान पर हमें जिसको जो नज़दीक पड़ता है गुरुजी के किसी भी पर्व को जाकर मनाना चाहिए, उस ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने बोला है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम शिष्य हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने गुरु के पर्व को ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए।
आपकी सामर्थ्य है आप अपने घर में मनाएं। यदि आपकी सामर्थ्य है उन स्थानों पर जाने की तो ज़रूर जाएं, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जहां पर हमारे गुरु जी का पंच तत्व शरीर आखिरी बार इस धरती पर समाया गया और यहाँ से फिर वो दिव्य प्रकाश सारी दुनिया में फैल गया, सारी दुनिया को ऊर्जा दे रहा है। जैसे एक जड़ होती है और जड़ जहाँ पर लगती है उसके बाद उसकी शाखाएं फल फूल बिखरते हैं, उसके बाद हवा के रूप में वो पेड़ की पता नहीं आभा कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है हवा के रूप में। इसी तरह ये मेरे परमात्मा का स्थान है जहाँ पर पंच तत्व के रूप में गुरु जी विराजमान हुए आखिरी बार, और उसके बाद ये सब जगह इनकी ऑरा, इनकी ऊर्जा, इनका मतलब का क्या कहने को मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि क्या कहा जाए। और जैसे कि हमें कोई जन्मदिन पर बुलाता है तो हम कितने खुश होते हैं कि हमें जन्मदिन पर बुलाया गया, और ऐसे देखिए हमें परमपिता परमात्मा ने अपने जन्मदिन पर बुलाया, हम कितने ही भव्य भाग्य रहे होंगे। देखिए हम चाहकर हम कहीं नहीं जा सकते और गुरु भी हर एक को बुला नहीं देता, बड़ी बात है कहाँ बुलावा देता है। कई बार तो हमारा सामान पैक रह जाता है, यदि हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये हम अपने आप को भाग्यशाली गिने कि हमें गुरु ने याद किया, हमें वहाँ तक पहुँचा भी दिया, हमें उस अवसर का मौका दिया। तो ये अपने आप में बहुत बहुत ही दिव्य चीज़ें थी जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और पूरा परिवार मतलब नौछावर था गुरुजी पर, भाई बहन नौछावर थे, गा रहे थे, आरती हो रही थी, आरती का नाद बड़ा प्यारा लग रहा था कानों को, और गुरुजी को हम बहुत महसूस कर रहे थे, कैसे लग रहा था कि सामने साक्षात बैठे हुए हैं। और जैसे बच्चे आते हैं विश करते हैं अपने परमात्मा को, तो इस तरह से सब विश कर रहे हैं और उन्होंने बाहें खोल कर सभी को अपनी आगोश में ले लिया है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें वो हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ इन यादों को संजो रही हूँ सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि कभी भी आपको मौका मिले तो ये गुरु का परिवार है, इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है, ये अपना है, मेरा है, मुझे मनाना है, इस तरह का उत्साह हम सब में होना चाहिए। तो ये जो ऐसी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी यादें हैं जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है, और जैसा कि हमने प्रचार किया था तो हमें उम्मीद भी थी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या आएगी, तो हज़ारों की तादाद में लोग आए। कोई गाड़ियों पर थे, ट्रैक्टर पर थे, कोई गाड़ी में थे, कारों में, मोटरसाइकिल पर, जैसा भी जिसको संभव हो रहा था पैदल लोग पहुंच रहे थे। और राजस्थान का रंग जो है धरती पर बिखर गया था रंगीन लाल रंग में, और वहाँ की परंपरा के जैसे कि पोशाक है वहाँ की औरतों ने डाली हुई थी, वो अपने आप में बहुत अच्छी, लोगों में बहुत ही भोलापन था, उनसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे। सभी लोग गुरुजी के दरबार के बहुत खुले डुले दर्शन कर रहे थे। जैसा कि गुरुजी ने बोला कि आने वाले वक्त में यहाँ पर गोरे लोग आया करेंगे, तो जब विदेशी यहाँ पर आएंगे तो हमें ये मौका कहाँ मिलेगा, इस धरती पर तो ये मिट्टी भी ना मिलेगी, उस वक्त तो शीशे से मढ़ दिया जाएगा पूरे पलाना धाम को। तो ये जो चीज़ें हमें अभी मिली हैं ये आने वाले वक्त भी कम होती चली जाएंगी, क्योंकि ये जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो जहाँ पर हम रहे हैं, जहाँ पर हमने एंजॉय किया है, जन्मदिन मनाया है, तो आने वाले वक्त में बहुत बहुत जनसंख्या में लोग होंगे, पता नहीं कितनी कितनी दूर जाकर हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा करेगा, तब जाकर दर्शन हुआ करेंगे। तो जब भी आपको मौका मिले तो गुरु जी के 5 स्थानों में जहाँ भी आप जा सकते हैं गुरु जी की ऊर्जा को प्राप्त कीजिए और गुरु जी के दिनों को ज़रूर मनाएं। गुरु ने तो हमें छूट दे रखी है कि आप घर में ही अपना मंत्र जाप करें, तो आपको सब मिलेगा, मगर हम अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें। अब हमारी समाप्ति का समय था, सब कुछ बाइंड अप हो रहा था, तो ये यहाँ पर लास्ट पोज खिंचाने शुरू हो गए सब लोग। ये मतलब मुझे हंसी भी आ रही है, मगर मुझे अच्छा लग रहा है कि ये यादों में ये लोग हैं जिन्होंने बड़ा भी अपनापन दिखाया, और बहनें ऐसे मिल रही थी जैसे पता नहीं किसी जन्म की बिछड़ी हुई होती हैं। इसमें से कोई भी जन्म का रिश्ता नहीं था, कोई भी खून का रिश्ता नहीं था, उसके बावजूद भी सभी का अपने आप में बहुत सुंदर रिश्ता था। हमारी एक उमा बहन है जो स्पेशल गुरुजी के प्रिंट किए हुए रुमाल लेके आई थी, उन्होंने किन्हीं लोगों के फ़ोटोज़ लिए थे, उन पर वो छपवा कर स्पेशल गुरुजी का जन्मदिन मनाने के लिए लेके आई थी, उन्होंने वो वहाँ पर हमको दिए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी मीठी सी याद थी कि हमें वहाँ पर रिटर्न गिफ्ट मिला। और एक कॉर्नर था जहाँ पर गुरुजी के सारे जो स्टॉल लगाया गया था, उसमें गुरुजी के कैलेंडर थे, फ़ोटो थे, पैम्पलेट्स थे और पोस्टर, जो भी जिसको लेना था नई संगत ले सकती थी। और दूसरी तरफ गुरुजी का एक विशाल का फ़ोटो लगा हुआ था जिसमें गुरुजी साक्षात विराजमान थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फ़ोटो, ऐसा लग रहा था वो साक्षात बैठे हुए हैं और उनके आगे डेकोरेशन चल रही थी। वो बहनें अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक
फूलों को सजा रही थी, जय गुरुदेव लिख रही थी। तो ये जो है सभी को अवसर मिला था, किसी को नहीं कहा जा रहा था कि तुम वो करो, तुम ये करो। जिसकी समझ में जो आ रहा था वो अपने हिसाब से कर रहा था, उसको उसी को करने में जैसे बहुत आनंद आ रहा था। और यही चीज़ होती है कि हमें लगता है कि हम उस चीज़ का हिस्सा हैं। और मयूर भाई पूरा रास्ता सजाने में लगे हुए थे, क्योंकि जहाँ यहाँ से गुरु माँ ने आना था। और जब गुरु माँ तो फूल अपने आप में एक फूल है, तो फूल ने फूलों के ऊपर चलना था। ये कितनी सुंदर सी कल्पना है। फूल तो होते ही अपने आप में बहुत नाजुक हैं, वो सारी तरफ बिछाए गए थे और उन फूलों की आभा को देखते ही बनती थी। वो महक रहे थे, वो अपने आप में कह रहे थे कि हम भी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें परमात्मा के चरणों को छूने का मौका मिलेगा। स्टेज बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था और जो उसका कलर कॉम्बिनेशन था, जो ऊपर से उसकी छत दिखाई दे रही थी, मतलब ये कोई इंसान नहीं कर रहा था, इसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा स्वयं कर रहा था। वो ऐसी सूझ दे रहा था इसको कैसे कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही एक अलग जो स्क्रीन चल रहा था, उस पर गुरुजी का जब गुरुजी की स्पीच लगाई गई तो ऐसे लग रहा था ओ माय गॉड, ये परमात्मा स्वयं बैठ के सब कुछ बोल रहे हैं। और पंडाल में जो है ना राजस्थान का रंग बिखरा हुआ था, सारे जितने भी लेडीज़ और जेंट्स बैठे हुए थे जैसे कि वो दिखाई दे रहे थे। भरा पड़ा था पंडाल, बहुत सुंदर लग रहा था। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत खोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हे समर्थ सतगुरु श्री रामलाल जी से आग अपने चरणों से हमें कभी अलग ना करना। शिव रूपी महायोगी मेरे प्यारे दादा गुरुदेव, अपने चरणों से हमें कभी अलग ना करना, हमें मौका देना अपनी सेवा का, यही प्रार्थना करते हैं। पलाना में फिर बुलाना, पलाना में फिर बुलाना, पलाना में फिर बुलाना। जय गुरुदेव।